हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएचएस बीएचयू के बारे में। सीएचएस जो है वो बीएचयू का अपना स्कूल है बच्चों, और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फीस कितनी होगी, सीट कितनी होती है किस क्लासेस में, एलिजिबिलिटी क्या है, टेस्ट के नियम क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितनी फैसिलिटीज है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में हम सीएचएस के बारे में देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू इन सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूं, और मैं खुद सीएचएस से पढ़ा हुआ हूं। मेरी खुद स्कूली शिक्षा सीएचएस से हुई है, फिर हमने बीएचयू से पढ़ाई करी है। बात करते हैं सीएचएस की, तो देखो सीएचएस बीएचयू का अपना स्कूल है जहां पे स्कूल की शिक्षा होती है, मतलब स्कूल क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एजुकेशन होती है वो सीएचएस के अंडर होती है। खास बात है कि इसके 2 कैंपस है, दोनों अलग अलग है, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल गर्ल्स के लिए है, बॉयज स्कूल किसके लिए है, बॉयज के लिए है। ये अपना बीएचयू का स्कूल है, इसमें 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई होती है। 6 से पहले की पढ़ाई भी सीएचएस का ही एक पार्ट है, कोलुआ, लेकिन वो अलग है, उसमें होती है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सीएचएस का एडमिशन प्रोसेस है और सीएचएस में जो फैसिलिटीज है, फीस है, जो सीट स्ट्रक्चर है, सारी चीजों के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, सीएचएस में जो एडमिशन है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। 6 और 9th और 11th में पहले होता आया है, लेकिन 6 क्लास में अब लॉटरी बेसिस पे एडमिशन होने लगा है इस साल से। 9th और 11th में अभी भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। तो क्या है जानकारी, उसको पूरा हम देखते हैं ये वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के बारे में। आप देख सकते हैं बॉयज स्कूल का आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत मतलब मैं खुद पढ़ा हूं तो मुझे जब ये वीडियो बना रहा हूं तो सारी चीजें याद आ रही हैं। इतना बड़ा स्कूल शायद आप पूरे पूर्वांचल या यूपी में, जितना बड़ा ग्राउंड है उतना बड़ा उतने ही में कई सारे स्कूल्स होते हैं। तो फैसिलिटीज और सारी चीजों की तो बाद में बात करेंगे। जो कैंपस है, जो स्कूल जितना बड़ा है, वो अपने आप में एक हिस्ट्री और विशालकाय चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सीएचएस की स्थापना हुई थी 1898 में हुई थी, 1898 में माता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बीएचयू से भी पहले सीएचएस की स्थापना हुई थी। ये अपने आप में एक रोचक चीज है, ठीक है ना। और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट है, ठीक है, और इसमें सारी पढ़ाइयां होती है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सबकी हमने आपको बता ही दिया। अगर हम फैसिलिटीज की बात करेंगे तो आपकी आज के डेट में स्मार्ट क्लासरूम है उसमें, ठीक है। लैब की बात करेंगे तो साइंस के लैब हो, ज्योग्राफी के लैब हो, कंप्यूटर के लैब हो, म्यूजिक रूम हो, पेंटिंग रूम हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड तो इतना बड़ा है कि मतलब आपको सारे स्पोर्ट्स की सुविधाएं वहां पे है, ठीक है। सबसे बड़ी और खास बात है लाइब्रेरी। स्कूल्स में आप जाओगे तो ढंग की किसी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होती है, और ये लाइब्रेरी जितनी बड़ी है उससे खास बात है इसमें जो बुक्स का कलेक्शन है, आपको सारी बुक्स जो इंपॉर्टेंट चाहिए आपके लेवल पे पढ़ने के लिए सब इसमें अवेलेबल होती हैं। तो ये अपने आप में एक सारी फैसिलिटीज यूनिक बनाती है सीएचएस को। और आपकी अगर हॉबीज है, जो भी पेंटिंग से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, उसकी भी उसमें हॉबीज की क्लासेस चलती हैं। आपकी वो सारे लैब्स हैं उसके अलग अलग। साइंस के लैब्स 12th के लेवल पे, 10th के लेवल पे बहुत अच्छे हैं। खासकर मैंने खुद लैब किया वहाँ पे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो वो लैब अपने आप में बहुत अनूठे हैं। स्कूल के लेवल पे उतनी अच्छी लैब कहीं नहीं दी जाती है, मैंने भी उस समय फील किया, बाकी जो मेरे दोस्त पढ़ते थे। तो ये आपकी सीएचएस बॉयज़ की हो गई। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो फिर गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स की स्थापना थोड़ी देर कुछ सालों बाद हुई थी। पहले स्कूल बना था सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है ना। फिर बाद में जब उन्होंने पढ़ा था उसमें लड़कियों की पढ़ाई के लिए बना था, फिर आगे चल के इसको लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई के लिए अलग अलग कैंपसेस बना दिया गया। तो गर्ल्स का जो कैंपस है उसमें 1904 में 1904 में स्थापना हुई थी इसकी। और फैसिलिटीज की अगर हम बात करेंगे तो फैसिलिटीज सेम जो आपको बॉयज में मिलती है, सेम फैसिलिटीज, किसी चीज की कम नहीं है। बल्कि लड़कियों में एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा। मतलब गर्ल्स को, क्योंकि अगर आप शहर से कहीं शहर में दूर रहते हो तो आपको ले जाने ले आने के लिए गर्ल्स का अपना बस है, जो सीएचएस का अपना है, ठीक है। इनकी फीसेस होती हैं, वो आपके लिए अवेलेबल है वहां पे। बाकी आपके लिए पेंटिंग रूम, म्यूजिक रूम, स्पोर्ट्स ग्राउंड, और साथ में आपका ज्योग्राफी लैब, साइंस लैब, ये सारी सुविधाएं जो आपको बॉयज में मिलती है वो सारी की सारी चीजें यहां पे मिलती है। और जो आजकल नए नए स्कूल्स में जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, कि जैसे हम लोग आपको ये स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आपको स्कूल्स में भी अब पढ़ाया जाता है। तो ये सीएचएस में भी सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। इतना बड़ा कैंपस होने के साथ साथ आपको इतनी फैसिलिटीज के साथ कोई इस लेवल के, इस अफोर्डेबल प्राइस पे तो कोई स्कूल ही नहीं होगा, जो सबसे खास बात है। अभी आगे आते हैं और उसके बारे में जानते हैं फीस के बारे में। देखिए फीस स्ट्रक्चर है, ये 2019-20 का है, थोड़ा बहुत फीस में अंतर आता है, ठीक है। तो एक एक फीस आपके सामने ऐड है कि कितना है, और अगर आप टोटल फीस जोड़ोगे, ठीक है ना, तो हम आपको बताएंगे कि आप 9th में या तो एडमिशन ले सकते हो या 11th में, ठीक है ना। और किसी क्लास में आप एंट्रेंस देके एडमिशन नहीं ले सकते हो। लॉटरी बेसिस में 6 में ले सकते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम देंगे तो आप 9th में लेंगे, इसके लिए
आप 8 पास होने चाहिए। 11th में देंगे एग्जाम तो इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है ना। 11th में अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग सीट्स हैं, तो आप अगर पूरा फीस जोड़ोगे ना तो 5 से 6 हज़ार मैक्सिमम फीस होगा। अभी कोर्स वाइज हम फीस भी बताएंगे कि 9th की कितनी है, 11th की कितनी है, पूरे साल की फीस। तो इतनी सारी सुविधाएं अगर आपको 5 से 6 हज़ार में, और एक खास सुविधा जो इसमें भी नहीं नोट डाउन है वो मैं आपको बताता हूं, हेल्थ की सुविधा। आपके पास एक हेल्थ कार्ड बनता है और आपका वहीं पे एक हेल्थ सेंटर है स्कूल के पास ही। आपको किसी तरह की बीमारी हो, किसी तरह का आपको इलाज कराना हो, उपचार कराना हो, आप जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होता है, आपको फ्री में दवाई मिलती है। तो ये सारी सुविधाएं किसी स्कूल में नहीं है, और अगर है तो इतनी कम फीस तो कहीं भी नहीं है। तो अपने आप में ये चीज़ यूनिक बनाता है। और सीएचएस की एक लेगेसी है कि यहाँ से पढ़ के बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोजीशंस पे लोग गए हैं। सीएचएस और बीएचयू का नाम ही अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि वो स्कूल के मायने क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा 9th के बारे में सारी डिटेल जानते हैं कि 9th में अगर मैं एंट्रेंस देना चाहता हूं या चाहती हूं तो क्या एलिजिबिलिटी होंगे, कितनी सीट्स हैं, क्या सिलेबस होता है और क्या फीस है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी जान लीजिए, तो देखिए एलिजिबिलिटी 2 तरीके की होती है। एक आपका उम्र का, क्या आप उस उम्र के होने चाहिए। दूसरा एक आपकी शैक्षणिक एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होती है कि आप मिनिमम उतने पढ़े होने चाहिए। तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में आप 8th पास होने चाहिए तुरंत, और 8th के बाद आप 9th में अपियरिंग जा रहे हैं, ठीक है ना। 8th आपने पास कर लिया। पर एज वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 9th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 13 से 15 साल की आप उम्र होनी चाहिए आपकी, ना 13 साल से कम, ना 15 साल से ज्यादा। कब? जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उस साल के 30 सितंबर तक मिला के। जैसे 2023 में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 30 सितंबर 2023 तक अपना उम्र गिन लीजिए, कितने साल के आप हो रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे गूगल पे एज कैलकुलेटर आते हैं, या आपके मोबाइल में भी ऑप्शन होता है, नहीं है तो आप गूगल वॉइस पे सर्च कर लेंगे एज कैलकुलेटर, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, वहां से आप पता कर लेंगे। तो जिस साल अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे इस साल 2023 में, तो आपकी उम्र 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए। 13 साल कुछ महीना हो सकता है, 14 साल कुछ महीना हो सकता है, पर ये 15 से नीचे होनी चाहिए और 13 से ऊपर होनी चाहिए। एग्जैक्ट 13 और एग्जैक्ट 15 भी चलेगा, ठीक है ना बच्चों। और ये आपका कब होना चाहिए? 30 सितंबर 2023 तक, ठीक है ना। अगर अब डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, 30/9/2008 के पहले जिनका जन्म हुआ होगा, ध्यान से सुनिएगा, 30/9/2008 के जो पहले या 30/9/2010 के जो बाद में जिनका जन्म हुआ होगा, वो 9th क्लास का एंट्रेंस देने के एलिजिबल नहीं है। तो आपका जन्म क्या होना चाहिए? 30/9/2008 के बाद से लेके 30/9/2010 के पहले, इन्हीं के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 में देंगे तो आप उस साल के 30 सितंबर से देखेंगे, ठीक है ना, अगले साल अगर आप देते हैं तो, ठीक है। और 8th आप पास होने चाहिए किसी स्कूल से, फेल होने वाले नहीं माने जाएंगे। सीट्स की बात कर लेते हैं, तो बॉयज के लिए अलग सीट है, गर्ल्स के लिए अलग। बॉयज में 100 सीट है, लड़कियों के बहुत कम सीटें हैं, बहुत हाईली कॉम्पिटेटिव है, 6 ही सीट है लड़कियों के लिए, ठीक है ना। इसका एक रीजन है क्योंकि बॉयज में एक अलग सेक्शन पूरा बनाया जाता है, पर गर्ल्स में वो एक सेक्शन नहीं बनाया जाता है। जो ऑलरेडी सेक्शन चला आ रहा है, जो पहले से बच्चे सीएचएस में पढ़ रहे हैं 8th में, वो 9th में गए, उन्हीं सेक्शन में इन 6 बच्चों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन बॉयज में वो जो 8th में पढ़ रहे हैं वो तो 9th में आएंगे ही, ठीक है ना। और 9th में जो गए हैं उनके लिए नया सेक्शन बना दिया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सीटें हैं, जो 100 सीटें बॉयज में अगर आप हैं तो बॉयज, लड़के हैं तो आप इसके लिए फाइट करेंगे, लड़कियां हैं तो 6 सीटों के लिए आप फाइट करेंगे, ठीक है ना। सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में आपका क्या होता है बच्चों? 100 क्वेश्चन आते हैं 8th के लेवल तक के, जिसमें 6, 7, 8th का पूरा सिलेबस होता है, ठीक है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपको भाषा का कोई एकदम वो नहीं है कि आप पेपर नहीं दे पाएंगे। लेवल 8th लेवल का होता है, 8 से ज़्यादा नहीं होता है। कुछ एक क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के होते हैं, हम लोग उसकी तैयारी भी कराते हैं सीएचएस की। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें जाओ, सीएचएस का जो बैच चल रहा है उसको इनरोल कर लीजिए और आप घर बैठ के अपनी सीएचएस की तैयारी कर सकते हो। एक एक चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, आपको कहीं आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फीस की बात करेंगे 9th की, तो 4225 रुपये पूरे साल की फीस है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो पूरे 9th एक साल आप 4225 रुपये में पढ़ लोगे। प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है ना, 5-5 हज़ार रुपये महीने की फीस है, ये पूरे साल उसमें पढ़ाते हैं और इतनी सुविधाओं साथ में, मेडिकल सुविधा के साथ में देते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अनूठी चीज़ है। बाकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की, जो आपका जो आपके आसपास के दोस्त बनेंगे, जो आपके लेगेसी बनेगी, जो आपके साथ एक ब्रांड का नाम जुड़ेगा, जो अपने आप में वो अलग चीज़ है।
ये सबसे ज़्यादा है। जो भी पूर्वांचल या यूपी बिहार के जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको लगता है कि आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स या गार्जियन कोई एजुकेशन, तो सीएचएस आपके लिए बना है। इतनी क्वालिटी एजुकेशन, इसीलिए आपको एग्जाम देना होगा। टफ कंपटीशन है, आप फाइट करेंगे, निकाल लेते हैं तो आपका जीवन एकदम सुगम हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 9th के बारे में हमने जान लिया, अब थोड़ा जान लेते हैं कि कितना हमको फॉर्म फीस देना पड़ेगा। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, जो ऑनलाइन भरा जाएगा। उस फॉर्म की फीस ST ST के लिए 500 रुपये, अदर्स के लिए 750 रुपये। ठीक है। जनरल OBC के लिए, EWS के लिए 750 रुपये। तो आप क्या करेंगे, CHS का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे अगर आप 8th पास कर चुके हैं इस साल 9th के लिए। ठीक है ना। और उसके बाद फॉर्म देंगे, उसमें आपका एग्जाम डेट जिस दिन आएगा उस डेट पर आप जाएंगे, अपना एग्जाम देंगे, और एग्जाम जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर अगर एडमिशन हो जाता है तो 42 रुपये जमा करके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं 11th क्लास के लिए। तो 11th में देखो अलग अलग स्ट्रीम होता है। 10th के बाद जब बोर्ड्स देके आप आओगे तो 3 कैटेगरी में बच्चे बढ़ जाते हैं। एक आर्ट्स डोमेन में जो जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे जो साइंस में जाते हैं, विज्ञान वर्ग में जाते हैं, तीसरे जो होते हैं आपका ह्यूमैनिटीज में जाते हैं, ठीक है, सॉरी कॉमर्स में जाते हैं। तो ये 3 डोमेन में जनरली बच्चे आपके बट जाते हैं। ठीक है। अब ये तीनों डोमेन का अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। ठीक है ना। तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप 11th में किस चीज में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। ठीक है ना, कि कितने उम्र वाले एलिजिबल होंगे इसमें। तो पहली बात, आप 10th का बोर्ड का एग्जाम दे दिए रहोगे या पास रहोगे तो ही आप एलिजिबल हो। दूसरी बात कि 18 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका, 18 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। कब? 30 सितंबर 2023 तक। ठीक है ना। तो उस साल के, जैसे इस साल के 30 सितंबर 2023 तक आप अपनी उम्र गिन लीजिए कि कितने साल के हो रहे हैं। 18 साल से ज्यादा के आप नहीं होने चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ है जो वो 30/9/2000 पहले के 5 का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। 30/9/2000 पहले के 5 का अगर होगा तो आप 2023 के लिए CHS के 11th क्लास में एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है ना। ये ध्यानपूर्वक, यही सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है। ठीक है ना। तो आप एज जरूर देख लीजिएगा अपना। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म में अप्लाई करिएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 60% पाए हो 10th में, 50% पाए हो, मतलब 80% पाए हो तो ही होगा। अगर आप पास हो, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल हो कि आप 11th का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। बाकी देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, कि 60% मिनिमम आपको, ठीक है ना, 60% आपको मिनिमम 10th में पाना होगा। ठीक है, मैथ और साइंस के लिए, और 50% आपको पाना होगा और बाकी हर एक सब्जेक्ट में मैथ और साइंस के। मतलब ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। पास तो लोग 33% पे भी शायद हो जाते हैं, लेकिन आपको मिनिमम जो 10th में आपका मार्क्स होना चाहिए 60% होना चाहिए। ठीक है। या ग्रेड सिस्टम होगा तो आप उसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि वो 60% के अराउंड होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लास 10th में जो होगा। ठीक है ना। मैथ और बायोलॉजी के लिए, खासकर स्ट्रीम के लिए, और उसके आगे 50% जो मार्क्स होगा, ठीक है ना, 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड एंड अबव इज एसेंशियल इन ईच सब्जेक्ट ऑफ मैथ एंड साइंस। ठीक है। और हर सब्जेक्ट में भी 50% से आप पास होने चाहिए मिनिमम। ठीक है। ये चीज का ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 30% पाया लेकिन ओवरऑल आपका 60% बन रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना। और बाकी आपका कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 55% चाहिए। ठीक है ना। और आर्ट्स के लिए बस आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है ना। उसका कोई नियम नहीं है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, आगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि इन एडिशन टू अबव कैंडिडेट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग SC ST दिव्यांग, shall be eligible for admission to above class only if he gets a minimum marks of 33% of marks in the school entrance test. These criteria will also apply in the case of son and daughter of BHU employee. ये तो इन्होंने लिखा है कि मतलब कम से कम आपको जो एग्जाम हो रहा है, मतलब उसमें आपको 33%, जो स्कूल इसका एग्जाम हो रहा है CHS का, उसमें 33% पाना चाहिए। तो आपकी कट ऑफ तो उससे कहीं ज्यादा बनेगी, तो इस नियम का तो कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है। बस ये है कि आपका उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ा सीट कितनी है भाई 11th के लिए। तो पहले हम बॉयज की बात कर लेते हैं, बॉयज स्कूल की, जिसके लिए लड़के एलिजिबल है। मैथ्स के लिए आपका 38 + 50 है, 50 सीट है। ध्यान से सुनिएगा। 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर मैथ ग्रुप ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉय कैटेगरी थ्रू सेट फॉर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। ठीक है ना। मतलब ये 50 सीट जो है वो मैथ ग्रुप के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है। ठीक है। और 11th बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो 25 सीटें हैं। ठीक है।
आर्ट्स की बात करेंगे तो 12 सीटें हैं, कॉमर्स की बात करेंगे तो 12 सीटें हैं। तो आर्ट्स और कॉमर्स में थोड़ी कम सीटें हैं, बट मैथ्स ग्रुप के लिए ज़्यादा सीटें हैं। इसलिए हैं क्योंकि मैथ्स ग्रुप का एक अलग से सेक्शन बनता है, इस वजह से। ठीक है, मैं पढ़ा हूँ वहाँ से तो आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे एक अलग सेक्शन 11th में बनता है। गर्ल्स स्कूल की बात करेंगे तो गर्ल्स में मैथ्स में 17 सीटें हैं, बायोलॉजी में 16 सीटें हैं, आर्ट्स वालों में 40 सीटें हैं और कॉमर्स में 25 सीटें हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन की सीटें हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन की अलग अलग सीटें क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस के सेक्शन अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, किसी में 2 सेक्शन होता है, किसी में 3, किसी में 1, उसके अकॉर्डिंगली है। तो ये जो है इसमें आपको बस ये देखना है कि सीट्स कितनी है। सीट्स में मानता हूं कम है, लेकिन आप जैसे बच्चे ही एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं। हर साल इतने बच्चे निकालते थे जब तक एग्जाम हो रहा था। ठीक है ना, पिछले 3 सालों से एग्जाम नहीं हुआ है तो बच्चे निकालते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बच्चे ये सीट्स ऐसा है कि ये ऐसे ही भर दी जाती है। बहुत फेयर एग्जाम होता है सीएचएस का। ठीक है, और एकदम कोई भी धांधली नहीं होती है। मैं इस बात को कह सकता हूं क्योंकि मैं वहां से खुद पढ़ा हूं। ठीक है ना, तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आप मेहनत करते हैं तो ये सीट भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको तो बस एक सीट चाहिए। वो एक सीट अगर है तो वो आपकी है, ये सोच के आपको पढ़ना है। ये लेके एकदम डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर इसमें इतनी कम सीटें हैं। अगर एक सीट भी है तो वो आपकी है, ये सोच के आपको पढ़ना है। जिस दिन आप ये सोच के पढ़ने लगेंगे, ये सारी सीटें आपको बहुत ज़्यादा लगने लगेगी। आगे बात करते हैं। In CHBS, there is also a provision of 5 seats in each section of class 11th only on the basis of merit after the cutoff list of merit under the paid seat category. Math group 20 seats, बायोलॉजी ग्रुप 10 सीट। ठीक है, आर्ट्स ग्रुप 5 सीट, कॉमर्स ग्रुप 5 सीट। ठीक है, पेड सीट होता है। ठीक है, थोड़ा पेड सीट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कट ऑफ मान लीजिए किसी साल कट ऑफ जाती है 80 नंबर। कितनी कट ऑफ जाती है ये एक जनरलाइज में बता रहा हूं, उसको अलग से वीडियो में बताएंगे। तो 80 नंबर अगर कट ऑफ गई है कहीं पे, तो 80 पे जितनी सारी सीटें हैं जो भर दी गई। ठीक है, उसके बाद आती है पेड सीट। पेड सीट में क्या होता है, आपकी फीस थोड़ी ज्यादा लगती है और जहां नॉर्मल कट ऑफ खत्म हुआ है वहां से फिर से चालू होती है एडमिशन। ठीक है, तो वो 1-2 नंबर ही कट ऑफ उसका भी ज्यादा नीचे जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 80 नंबर कट ऑफ गया जनरल का नॉर्मली, ठीक है, तो पेड सीट का कट ऑफ बहुत जाएगा तो 77 जाएगा, 76 जाएगा, 75 जाएगा, इससे नीचे नहीं जाता है। ठीक है ना, तो उसमें स्पेशल कुछ सीटें रखी जाती है, उसकी लेकिन फीस थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उसकी भी फीस बहुत ज्यादा होती है, जितनी प्राइवेट स्कूलों इतना ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, वो हर साल वेरी करता है। ठीक है ना, जिस साल आप जाएंगे आप उससे पहले ही आपको जानकारी दे दी जाएगी कि पेड सीट की इतनी फीसें होती हैं। अमूमन 20,000 तक मैक्सिमम फीस होती है आपकी पेड सीट की। ठीक है, मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा नहीं, वो पूरे साल की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट इन बोथ स्कूल इन एडिशन टू द अबव विल डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट। ठीक है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये सारी सीटें आपके एंट्रेंस एग्जाम से भरी जाती है, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब पेपर में क्या क्या आएगा इसकी बात कर लेते हैं भाई 11th के लिए। तो अगर पेपर में हम बात करेंगे क्या क्या आएगा, तो 11th के पेपर में टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 9th में भी 100 होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स ग्रुप में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल स्टडी आएगा। बायो वालों के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जनरल स्टडीज। आर्ट्स वालों के लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और आपका जनरल स्टडीज आएगा। कॉमर्स वालों के लिए इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और जनरल स्टडीज आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, हमने डिटेल सिलेबस आपको वीडियो चैनल पे डाल के बताई है कि किसमें क्या पूछा जाएगा। ठीक है ना, बट ये आपका ओवरऑल हो गया कि ये सब्जेक्ट्स इसमें आएगा। ठीक है ना, और 11th की जो फीस है लगभग 7,000 के अराउंड है। 7,000 रुपये पूरे साल की वहां पढ़ने की फीस है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो जो जनरल रिजर्वेशन क्राइटेरिया वही है, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, 27% आपकी ओबीसी के लिए और 10% आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जो स्टैंडर्ड सेंट्रल का स्कीम है रिजर्वेशन का, वही सीएचएस में भी लागू होता है। ठीक है ना, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कि आप जब वहां जाएंगे तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा वहां पे। 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की वहां पे आपको ऑप्शंस दी जाती है। तो अगर आप साइंस ग्रुप से मैथ से हैं तो आप इंग्लिश कोर ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस। बाकी ऑप्शनल में आप ले सकते हैं क्या क्या बताइए। आप चाहे तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, वोकल, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं।
आपको 5 सब्जेक्ट लेके पढ़ने होते हैं, तो आप 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश तो रहेगा ही आपका, ठीक है ना। साथ में आपका चाहो तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो या कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो इसमें से, ठीक है। सेम बायो के साथ आपको 4 सब्जेक्ट तो लेने ही होंगे मिनिमम, इंग्लिश लेने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक सब्जेक्ट आप चाहो तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हो या एग्रीकल्चर ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन। और यहां एक सीएचएस में ही एक खास बात है कि अगर आप बायो ग्रुप से हो तो आप ऑप्शनल में मैथ भी ले सकते हो, मतलब आप 12th में मैथ और बायो दोनों पढ़ सकते हो, तो आपके लिए जेई और नीट दोनों की पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। तो ये अपने आप में एक अनूठा चीज है, जब काउंसलिंग कराई जाएगी तो उस समय हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। साइकोलॉजी ले सकते हो, और मैंने जैसे ऑप्शनल में मैं बायोलॉजी ग्रुप से था तो मैंने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैंने ऑप्शनल में एग्रीकल्चर लिया था, ठीक है ना। तो हमने ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़े थे। आपको ऑप्शन दिया जाएगा चूज करने के लिए, जब आपका एडमिशन हो जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हो ऑप्शनल में, वो वहां पे पूछा जाता है। इतने सब्जेक्ट्स की लिस्ट वहां पे है। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से क्लास 11th के लिए गर्ल्स स्कूल में अवेलेबल है। तो गर्ल्स में भी आपका सेम है, ठीक है ना, बस थोड़े कम सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी, संस्कृत है, कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक है। कॉमर्स के लिए क्या है, कॉमर्स के लिए आपके वही देखिए अकाउंट्स, इंग्लिश, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी है, संस्कृत है, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, इन 5वां जो है इसमें से कोई एक आप ले सकते हो। आर्ट्स के लिए बात करेंगे तो देखिए आपका हिंदी इलेक्टिव भी है, इंग्लिश इलेक्टिव भी है, इंग्लिश कोर भी है। जैसे 12th में क्या होता है, 11th 12th में 2 तरीके की इंग्लिश और हिंदी चलती है, एक इलेक्टिव चलती है और एक कोर चलती है। जब आप आगे आओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अगर नहीं अभी आओ तो इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, पेंटिंग का ऑप्शन है, ज्योग्राफी का ऑप्शन है, संस्कृत का ऑप्शन है, म्यूजिक का ऑप्शन है। तो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। आपको ऐसा नहीं कि लिमिटेड ये कि यही आपको 5 सब्जेक्ट्स में से करने हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है जो सीएचएस में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1 लैंग्वेज इज कंपलसरी। आपको पता ही है कि 11th 12th में एक लैंग्वेज तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। लैंग्वेज में भी ऑप्टेड एट कोर या इलेक्टिव, ठीक है ना। कोर या इलेक्टिव, बॉयज में मेजरली कोर ही चलता है, गर्ल्स में इलेक्टिव का भी ऑप्शन है हिंदी वगैरह में। फिर उसके बाद दोनों आपको चूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। कोर और इलेक्टिव आप दोनों लैंग्वेज नहीं ले सकते हो। ये 12th और 11th की बात है, जो बच्चे देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका मैथ्स कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड 50% ऑफ अबव मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन मैथ इन क्लास 10। ये उनके बच्चे हैं जो अंदर से पढ़ रहे हैं, उनके लिए नियम है, ठीक है ना। फिर इनकी भी फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं क्लास 11th के लिए भी, तो आपकी SC ST के लिए 500 और अदर्स के लिए 750 रुपया फीस है, फॉर्म का फीस है, ठीक है ना। ये आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपको जमा करना होगा, ठीक है। बाकी अगर आप कोई गार्जियन देख रहा है या कोई बच्चा स्वयं देख रहा है, तो मैं खुद सीएचएस से पढ़ा हूं, आपके प्रतीक सर सीएचएस से पढ़े हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम टीचर सारे बीएचयू से पढ़े हैं। तो हम लोग आपको बीएचयू के लिए पहले से पढ़ाते आए हैं, आपको भाई बहनों के लिए। सीएचएस के लिए भी मैं बच्चों को गाइड करते आया हूं, और हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी लेके आए हैं सीएचएस के लिए। पूरे 1 महीने में आपकी पूरी तैयारी हम लोग सीएचएस की करा देंगे, जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा। आपको डिटेल में थ्योरी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइव कराई जाती हैं, आपको फुल टेस्ट 100 क्वेश्चंस के कैसे आते हैं वैसे कराए जाते हैं। फिर साथ में आपको डाउट सेशंस स्पेशल लगते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्पेशल दिया जाता है, और ये सब एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग देते हैं। क्लास 11th के लिए 2000 रुपये में, और क्लास 9th के लिए 1500 रुपये में। अगर कभी ऑफर चल रहा है, ऑफर पीरियड के अंदर आप लेते हो, तो आपको ये 1500 रुपये में मिलेगा, ठीक है ना। जो कि अभी ये वीडियो आप देख रहे हो तो 25 मार्च तक अगर आप लेते हो तो 11th क्लास के लिए 1500 रुपये में, 9th क्लास के लिए मात्र 1000 रुपये में आप तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ अपना अनुभव कि जब मैं पढ़ने के लिए आया था, मैंने तैयारी नहीं किया था, मैं खुद से आया था बनारस देखने के लिए। तो बनारस में 20-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये सीएचएस की तैयारी की ली जाती है, 1-1, 2-2 महीने के लिए, ठीक है ना। और वो भी तैयारी ढंग से नहीं कराई जाती। खूब जैसे जैसे समय बीतता है, सीट्स खूब भर जाती हैं, आप पीछे रहोगे। आप घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हो इस कोर्स के माध्यम से। बनारस आओगे, रहने का खर्च अलग रहता है, सोचना पड़ेगा आप कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे। जब एडमिशन हो जाए तो एक बार जरूर आना है। बाकी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बॉयज़ में हॉस्टल्स की भी सुविधा है। हाँ, वो हॉस्टल्स आपका थोड़े से महंगे हैं, प्राइवेट हॉस्टल की तरह ही है, ठीक है। हॉस्टल्स के बारे में अगर आप कहोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर डिटेल वीडियो बता दूंगा कि कैसा दिखता है सीएचएस का हॉस्टल, उसमें क्या सुविधाएं हैं, कितनी फीस है। बट मैं ओवरऑल एक बताऊंगा कि एक बच्चे के लिए सीएचएस जो 9th में एडमिशन ले रहा है या 11th में, देना एग्जाम मस्ट होना चाहिए। कम से कम आप एडमिशन लो या ना लो,
हो या ना हो, आपको पता चलना चाहिए कि आपका कैलिबर कितना है, आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले समय में आप आगे चल के या तो नीट, जेई या सीयूईटी कोई ना कोई एग्ज़ाम जरूर दोगे, जिससे आपको आगे किसी न किसी एडमिशन कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में मिले। तो अभी से अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। और हम लोग इस चैनल पे आपको सीएचएस के लिए, बीएचयू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम लोग आपको गाइड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों तक, लोगों तक शेयर करिए। कोई अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट।